नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आज की क्लास में। पिछली क्लास में हमने भारत शासन अधिनियम 1935 को अच्छे से समझा है। अब हम पढ़ने वाले हैं भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। लेकिन इसे पढ़ने से पहले जो 1935 है, 1935 के अधिनियम या इस वर्ष से, इस समय से लेकर 1935 से लेकर 1947 तक के बीच की जो प्रमुख घटनाएं हुई थी उनको समझना होगा। उसके बाद ही हम भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम को अच्छे से समझ सकते। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम को समझने के लिए हम कुछ बिंदुओं की बात करेंगे, जिसके अंतर्गत हम 1935 से लेकर 1947 के बीच की प्रमुख घटनाओं को समझेंगे। इसमें समझेंगे 1937 के चुनाव की बात करेंगे। 1935 का जो भारत शासन अधिनियम था, एक्ट था, इसमें क्या बात कही थी कि प्रांतों को स्वायत्तता दी जाएगी। और कितने प्रांत थे? 11 प्रांत। अब 1935 के एक्ट के तहत 11 प्रांतों में होता है चुनाव। कब होता है? 1937 में। ओके, याद रखना है। और इसके तहत जब चुनाव हुआ तो 8 प्रांतों में कांग्रेस की सरकार बनती है। ठीक है, 8 प्रांतों में कांग्रेस जीती और उसने अपनी सरकार बनाई। ठीक है, ये एक बड़ा कदम था भारतीय राजनीति में, याद रखना। अब 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत हो जाती है और ब्रिटेन जो था, ब्रिटेन ने भारत को बिना पूछे द्वितीय विश्व युद्ध में झोंक दिया। इससे कांग्रेस और जितने भी राजनीतिक दल थे काफ़ी खफा हो गए। ठीक है, ब्रिटेन ने ऐसा किया, खफा हो गए। तो जो 8 प्रांत थे, यहाँ से कांग्रेस के सभी लोगों ने इस्तीफा दे दिया। ठीक है, क्यों दिया? कि भाई आपको बताना चाहिए था हमारे लोगों को और हमारे देश को विश्व युद्ध में झोंक दिया आपने बिना पूछे। तो ये एक महत्वपूर्ण कारण था। अब ब्रिटेन की हालत द्वितीय विश्व युद्ध में बहुत बेकार थी। ठीक है ना, ब्रिटेन को चाहिए था सहयोग, आर्थिक और सैन्य। अब सेना उनके पास इतनी बड़ी नहीं थी, तो उनको भारतीय लोगों का सैन्य सहयोग ज़्यादा चाहिए था। इसके लिए इन्होंने अगस्त प्रस्ताव लेकर आए। क्या कहा अगस्त प्रस्ताव में? कि हम भारत को एक डोमिनियन राज्य बना देंगे, हम अधिराज्य बना देंगे और भारत में एक संविधान सभा का गठन करेंगे जिसमें भारतीय लोगों को क्या करेंगे? प्रतिनिधित्व देंगे। जबकि भारतीयों ने क्या कहा? अब चाहिए हमें पूर्ण स्वतंत्रता, हम डोमिनियन नहीं बनेंगे, हम खुद एक अपना देश बनाएंगे। ठीक है, और ये बोलकर कांग्रेस ने और अन्य राजनीतिक पार्टियों ने अगस्त प्रस्ताव को भी क्या बोल दिया? ना बोल दिया। ठीक है, इसके बाद अगस्त प्रस्ताव की असफलता के बाद क्रिप्स मिशन आता है। एक स्टीफर्ड क्रिप्स इसके अध्यक्ष थे, एक सदस्यीय आयोग था 1942 में। ठीक है, तो इसमें भी क्या था कि भारत को एक डोमिनियन कंट्री बनाएंगे। ठीक है, संविधान सभा का गठन करेंगे और इसमें सभी भारतीय रहेंगे। लेकिन इसको भी अस्वीकार कर दिया, पूर्ण रूप से बोल दिया कि नहीं, हम डोमिनियन कंट्री नहीं बनेंगे, हमें चाहिए पूर्ण स्वतंत्रता। और 1942 की जो ये स्टीफर्ड क्रिप्स के बाद गांधी जी ने आह्वान किया किसका? भारत छोड़ो आंदोलन का। 8 अगस्त 1942। ठीक है, ये डेट सभी को याद होनी चाहिए। 8 अगस्त 1942 को गांधी जी ने कह दिया, क्या? करो या मरो, करो या मरो का नारा दिया और भारत छोड़ो आंदोलन का यहाँ से क्या होता है? आरंभ होता है। भारत छोड़ो आंदोलन से स्पष्ट हो गया है कि भारत में अब शासन करना बिल्कुल ही आसान नहीं है, अब हमें भारत को मुक्त करना होगा। इसके बाद कैबिनेट मिशन। भारतीय लोग पहले से ही मांग कर रहे थे भारतीय संविधान और स्वतंत्र देश की, तो उसकी स्थापना के लिए कैबिनेट मिशन आता है। सर पैट्रिक लॉरेंस, ठीक है, ये
ये भारत सचिव थे उस समय। कौन थे? भारत सचिव थे। इनकी अध्यक्षता में कैबिनेट मिशन आता है और कैबिनेट मिशन का उद्देश्य क्या था? भारत में संविधान सभा की स्थापना करना, ठीक है, एक अंतिम सरकार का गठन करना, संघ की स्थापना करना, और एक और बात थी जो कैबिनेट मिशन से संबंधित है, वो थी कैबिनेट मिशन ने पाकिस्तान की जो मांग थी, पाकिस्तान की मांग कर रहे थे कि अलग से राज्य चाहिए हमें, अधिराज्य पाकिस्तान बनाना है, तो उसको मना कर दिया। जैसे ही मना किया उसके बाद डायरेक्ट एक्शन होता है 16 अगस्त 1946, ठीक है। 16 अगस्त 1946 को प्रत्यक्ष कार्रवाई की मांग की। यहाँ पर बहुत सारे दंगे हुए, इसके कारण पाकिस्तान को अलग करने की मांग को मान लिया गया, ठीक है। अब इन सब के बाद क्या आता है? भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947, इसकी बात करते हैं। के बाद पृष्ठभूमि को अच्छे से समझने के बाद हम बात करते हैं भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। ये अधिनियम भी ब्रिटिश संसद में पारित हुआ। तो इसके बारे में आपसे पूछा जाता है कि ब्रिटिश संसद से संबंधित ब्रिटिश संसद में भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम को कब पेश किया गया? पेश कब किया गया, ठीक है। यदि आपसे ये पूछा जाए तो आप बताएंगे 4 जुलाई 1947, ठीक है। 4 जुलाई 1947 को पेश किया गया। और ये पारित कब हुआ? पारित 18 जुलाई 1947 को, ठीक है। और लागू कब हुआ ये बताने की बात नहीं है, आप सभी को पता है, ठीक है। लागू कब हुआ? हम भारतीय कब आज़ाद हुए अंग्रेज़ों से? तो आप सभी जानते हैं 15 अगस्त 1947, ठीक है। 15 अगस्त 1947 को ये लागू हुआ, ठीक है। ये 3 डेट हैं, इनको आपको याद रखना है कि भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम कब पेश किया गया। 4 जुलाई 1947 को पेश किया गया। फिर इसको ब्रिटिश संसद ने कब पास किया? तो 18 जुलाई 1947 को पास हो गया और ये लागू हुआ 15 अगस्त 1947 को। आप कह रहे होंगे इसमें थोड़ा सा टाइम नहीं लग गया? हाँ लग गया। क्या कारण था? क्योंकि कारण यही था कि भारत से अलग करके एक नया देश बनाना था, वो था पाकिस्तान, इसलिए इसमें थोड़ा सा टाइम लगा, ठीक है। तो हम भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के अंतर्गत जो प्रमुख प्रावधान थे उनकी बात करते हैं। मैं आपको बिल्कुल सरल और आसान तरीके से बताऊंगा और कम शब्दों में। इस चीज़ को आप कभी भूलोगे भी नहीं, ठीक है। बहुत ज़्यादा रटने की कोई ज़रूरत नहीं है, रटने का तो काम है ही नहीं। पहली बात, ब्रिटिश शासन का अंत, ठीक है। ब्रिटिश शासन का अंत, ब्रिटिश शासन का अंत होता है। अब इसमें पूछते हैं, अलग से लिख देते हैं, बहुत सारी किताबों में अलग से लिख देते हैं कि वायसराय का पद समाप्त किया जाएगा, भारत सचिव का पद समाप्त किया जाएगा। क्यों याद करने? जब ब्रिटिश शासन का ही अंत हो गया तो ना तो कोई वायसराय होगा, ना कोई भारत सचिव होगा, ना ही कोई गवर्नर वगैरह, कुछ नहीं होगा, ठीक है। सारे वायसराय, सारे गवर्नर, सारे जितने भी पद थे ना ब्रिटिश सरकार के अंतर्गत, वे सभी क्या हो जाएंगे? शून्य हो जाएंगे। तो हमें अलग से याद नहीं करना, ये बात ध्यान से सुनेंगे आप सभी कि ब्रिटिश शासन का अंत होने के साथ साथ ब्रिटिश शासन की जितनी भी पोस्ट थी, जितने भी पद थे, वे सभी क्या हो गए? इसी के साथ समाप्त हो गए, ठीक है। और क्या प्रावधान था इसमें? भारत और पाकिस्तान, ठीक है, ओके। भारत और पाकिस्तान दो अधिराज्यों को अलग अलग किया गया, ठीक है। अब जो देशी रियासतें थीं, तो देशी रियासतों से पता है क्या बोला?
देशी रियासतों को 3 ऑप्शन दिए इन्होंने। पहला कि आप भारत में शामिल हो जाओ, ठीक है। दूसरा ऑप्शन कि आप पाकिस्तान में शामिल हो जाओ। तीसरा ऑप्शन आप स्वतंत्र रहो। तो जिसको जैसा ठीक लगा उसने ऐसा किया, ठीक है। कुछ रियासतें भारत में मिल गईं, ठीक है, अधिकांश रियासतें भारत में मिल गईं। कुछ रियासतें जो पाकिस्तान की मांग कर रही थी वो पाकिस्तान में मिल गईं, ठीक है। और कुछ रियासतें स्वतंत्र रहीं और कुछ रियासतें स्वतंत्र रहने का प्रयास कर रही थी, ठीक है, लेकिन वो रह नहीं पाई। कुछ रियासतें ऐसी थीं जो पाकिस्तान जाना चाहती थीं लेकिन जा नहीं पाई, ठीक है, जैसे कि भोपाल, हैदराबाद रियासत पाकिस्तान में शामिल होना चाहते थे। ऐसी रियासतें, और जैसे कश्मीर जैसी रियासत ने क्या कहा, ना तो हम भारत में जाएंगे ना हम पाकिस्तान में, हम रहेंगे स्वतंत्र, ठीक है। शुरुआत में यही कहा और ये स्वतंत्र भी रहे। बाद में फिर भारत से ही कहा कि हम भारत में शामिल होंगे जब पाकिस्तान ने अटैक किया, और ये मुद्दा तब से लेकर अभी तक बरकरार है, ठीक है। संविधान सभा। अब संविधान सभा केवल संविधान निर्माण करने की एक प्रमुख संस्था नहीं थी, उसको एक जिम्मेदारी और मिली। क्या? उसको जिम्मेदारी मिली कि जब तक संविधान का निर्माण नहीं हो जाता, जब तक एक स्थायी सरकार नहीं आ जाती, तब तक संविधान सभा ही देश का संचालन करेगी, ठीक है, याद रखना। और संविधान सभा अपने अनुरूप, अपनी इच्छा अनुरूप संविधान सभा के सदस्य अपने देश के लिए सर्वोत्तम संविधान बनाए। और वाकई ऐसा हुआ, हमारे देश के संविधान निर्माताओं ने दुनिया का बेस्ट, वन ऑफ द बेस्ट संविधान बनाया है, ठीक है, इसमें कोई डाउट नहीं है, ना होना चाहिए। इस तरह से हमने भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 को अच्छे से पढ़ा, ठीक है। अगली क्लासेस में अब हम पढ़ेंगे भारतीय संविधान का निर्माण कैसे हुआ, ठीक है। जिसने भी पिछली क्लासेस नहीं देखी, 1773 से लेकर 1947 तक के प्रमुख अधिनियमों को हमने पिछली क्लासेस में पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो आपने जिसने भी क्लासेस नहीं देखी तो आपसे उम्मीद करूंगा कि आप पिछली क्लासेस देखेंगे, तभी आपको बहुत अच्छे समझ आएगा। ओके, आज की क्लास यहीं पर समाप्त होती है। यदि आपको पसंद आई है तो इसे लाइक करें, नए सदस्य इसे सब्सक्राइब करें और शेयर करें। जय हिंद।